सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हैज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाते रहने के लिए। शिव मालविया आपका अपने चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हैज में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमारे आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है व्हाट इज द ट्रांसफार्मर चार्जिंग। आज के वीडियो में बेसिकली बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर की चार्जिंग क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, और अगर ट्रांसफार्मर को हम चार्ज नहीं करते हैं, डायरेक्ट यूज में लेते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है और हमें कितने टाइम तक ट्रांसफार्मर को चार्ज करना पड़ता है। एंड सर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा टाइम मिलता है, वीडियो में आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर की चार्जिंग कैसे होती है। फ्रेंड्स, बेसिकली ट्रांसफार्मर की चार्जिंग दो केस में किया जाता है। फर्स्ट केस जब हम उसको न्यू इंस्टॉल करते हैं। सेकेंड कंडीशन आफ्टर मेंटेनेंस, कि जब हमारा ट्रांसफार्मर को मेंटेनेंस करते हैं उसके बाद, और जब नया ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करते हैं उस कंडीशन में, इन दोनों कंडीशन में हम ट्रांसफार्मर को चार्ज करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट केस में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई न्यू ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया है, तो हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, पहले हम जो हमारा इनपुट होगा ट्रांसफार्मर में, जैसा कि हमें पता है कि इसमें इनपुट टर्मिनल होता है, एक आउटपुट टर्मिनल। तो जो हमारा इनपुट होता है उसमें हम अपना 11 kVA का जो भी हमारा आउटपुट आ रहा है पीछे से इनपुट, वो कनेक्ट कर देंगे, और आउटपुट में हम कोई लोड नहीं कनेक्ट करेंगे, उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे कि हमारा जो है ट्रांसफार्मर चार्ज हो जाए। फ्रेंड्स, दूसरा कंडीशन वो होता है जब हम उसकी मेंटेनेंस करते हैं। मेंटेनेंस करने के बाद भी सेम प्रोसेस यही होता है, हम उसके इनपुट में 11 kV जोड़ देंगे और आउटपुट में कोई लोड कनेक्ट नहीं करते हैं। और फ्रेंड्स, हमारे माइंड में दो क्वेश्चन आता है। पहला कि हम चार्जिंग को करते ही क्यों हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि चार्जिंग कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर का टैंक होता है उसके अंदर हमारा ऑयल भरा होता है, और जो हमारा ऑयल का मुख्य काम होता है, हमारा ट्रांसफार्मर को कूलिंग करना होता है पहला, और दूसरा जो होता है हमारी जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग को इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। हमारा जो वाइंडिंग होती है उसको इंसुलेट करता है, जिससे कि आपस में शॉर्ट ना हो पाए। जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल होता है उसका मेनली यही दो काम होता है। फ्रेंड, उसका ट्रांसफार्मर की चार्जिंग करने के लिए हम अपना इनपुट में 11 kV की सप्लाई कनेक्ट करते हैं, आउटपुट में हमने कोई लोड कनेक्ट नहीं किया, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर के अंदर का ऑयल होता है वो ऑयल जो है हीट हो जाता है। हमारा जो ऑयल होता है ट्रांसफार्मर के अंदर का वो गर्म हो जाता है। और फ्रेंड्स, हमारे माइंड में क्वेश्चन आया कि हम ऑयल को हीट, जो हमारा ऑयल होता है ऑयल को हीट क्यों करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर हम मिनरल ऑयल यूज करते हैं। हम जो हमारा जो ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल डालते हैं हम, वो मिनरल ऑयल होता है। और फ्रेंड्स, जो हमारे ट्रांसफार्मर का अंदर का हिस्सा हो गया जिसमें हमारी वाइंडिंग रखी हुई होती है और हमारा ऑयल होता है, ये मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की कोई नमी नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब क्या होता है कि जब हम ट्रांसफार्मर के इनपुट में सप्लाई हमने कनेक्ट कर दिया, आउटपुट में हमने कोई लोड कनेक्ट नहीं, तो फ्रेंड्स हमारा जो है यहाँ पर हमने इनपुट में सप्लाई दिया, आउटपुट में हमने कुछ कनेक्ट नहीं किया, जिसके कारण हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर मैग्नेटिक करंट बनेगा, मैग्नेटिक करंट। अब ये जो मैग्नेटिक करंट होता है फ्रेंड्स, इसके कारण, हमारे मैग्नेटिक करंट के कारण जो हमारा कोर होता है और ट्रांसफार्मर के अंदर का ऑयल, ये हमारा दोनों जो है हीट हो जाता है। जब फ्रेंड्स ये हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर का जो है ऑयल और हमारा जो कोर है वो हीट होगा, तो हीट होने के कारण, तो फ्रेंड्स हमने आउटपुट नहीं कनेक्ट किया तो हमारा कोर वाइंडिंग हीट हो गई। कोर वाइंडिंग हीट होने के कारण हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल भी हीट हो गया। तो जो ट्रांसफार्मर ऑयल भी हीट होगा, तो जो हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर का मॉइस्चर होगा या फिर जो हमारे ऑयल में मॉइस्चर होगा, वो हमारा हीट होने के कारण जो हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर ब्रीदर पाइप लगी होती है, ब्रीदर पाइप के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। तो जिसके कारण जब हमारा जो भी मॉइस्चर है ब्रीदर पाइप के थ्रू हमारा वो बाहर निकल गया, तो उसके बाहर हम आपको ब्रीदर पाइप शो कर रहे हैं, वीडियो में आप साइड में देख रहे होंगे। तो इस ब्रीदर पाइप के हेल्प से जो है हमारा जो भी मॉइस्चर होता है वो मॉइस्चर बाहर निकल गया। अब जब मॉइस्चर सारा बाहर निकल गया तो हमारा जो है ट्रांसफार्मर के इंटरनल पार्ट हो गया, जो हमारा ट्रांसफार्मर इंटरनली बॉडी हो गई, हमारा वाइंडिंग हो चाहे ऑयल जो भी चीज़ हो गया, वो सारे मॉइस्चर फ्री हो गए।
फ्रेंड्स, अगर हम इसको ट्रांसफार्मर को चार्ज नहीं करते हैं तो इसका सीधा इफेक्ट हमारे ट्रांसफार्मर की लाइफ पे पड़ता है, क्योंकि जब हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर, हमारे ऑयल के अंदर या ट्रांसफार्मर की बॉडी के अंदर अगर हमारा कोई मॉइस्चर रह जाता है तो वो हमारी जो है वाइंडिंग को वीक कर देता, बहुत जल्दी खराब वीक कर देता है। वाइंडिंग और की को जो है हमारी मॉइस्चर के कारण बहुत ही कम टाइम में वीक हो जाती है, जिसके कारण कि हमारा जो ट्रांसफार्मर की लाइफ है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अब फ्रेंड्स, यदि हम सिंपल वर्ड्स में कहें कि ट्रांसफार्मर की चार्जिंग क्या होती है, तो फ्रेंड्स जब भी कभी हम नया ट्रांसफार्मर लगाते हैं या आफ्टर मेंटेनेंस ट्रांसफार्मर को लगाते हैं तो उसको हम 8 से 10 घंटे 8 to 10 आवर्स बिना लोड के उस पर हम सप्लाई देते हैं, जिसके कारण कि उसके इंटरनली पार्ट्स, आपका वाइंडिंग एंड कोर हीट होके ऑयल को हीट कर दे, जिसके कारण हमारे ऑयल के या फिर ट्रांसफार्मर के इंटरनली जो भी मॉइस्चर का पार्टिकल है, कोई भी मॉइस्चर का पार्ट है, वो हमारा ब्रीदर पाइप के थ्रू ट्रांसफार्मर से बाहर निकल जाए, जिसके कारण हमारा जो ट्रांसफार्मर है मॉइस्चर फ्री हो जाए, जिससे कि हमारे ट्रांसफार्मर की लाइफ अच्छी हो सके। यदि हम इस प्रोसेस को नहीं करते हैं तो हमारा ट्रांसफार्मर जो है बहुत जल्दी डैमेज हो सकता है, हमारे जो ट्रांसफार्मर की लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। इसलिए हम कभी भी न्यू ट्रांसफार्मर या फिर आफ्टर मेंटेनेंस ट्रांसफार्मर लगाते हैं तो उसको एक बार चार्ज जरूर करते हैं, उसको हीट जरूर करते हैं, जिससे कि हमारा जो है ट्रांसफार्मर की लाइफ अच्छी बनी रहे। और फ्रेंड्स, इसको बेसिकली ट्रांसफार्मर चार्जिंग के हमारे 2 मेथड हैं। पहला मेथड ये है कि हमारे पास जो 11 kVA की सप्लाई आ रही है उसको हम डायरेक्टली ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर दें, हमारा 11 kVA की सप्लाई आ गई, और हमारे ए आउटपुट से जो 415 वोल्टेज निकल रहा है इस लोड पे हम कोई आउटपुट कनेक्ट ना करें, जिसके कारण हमारा मैग्नेटिक करंट बनेगा इसके अंदर, जो कि हमारे इसके ऑयल को कोर एंड वाइंडिंग को हीट करेगा। कोर वाइंडिंग के हीट होने के कारण हमारा ऑयल हीट होगा, और ऑयल हीट होगा तो हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर जो भी मॉइस्चर है वो ब्रीदर पाइप के थ्रू बाहर निकल जाएगा और हमारा जो ट्रांसफार्मर इंटरनली मॉइस्चर फ्री हो जाएगा। और फ्रेंड्स, सेकेंड मेथड है, कई बार हमारे पास 11 kVA की सप्लाई नहीं होती है, तब हम ट्रांसफार्मर को कैसे चार्ज करेंगे। तो फ्रेंड, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, हमारा इसका ए इनपुट टर्मिनल हो गया और ये हमारा आउटपुट टर्मिनल हो गया, और हमारे पास 11 kVA की सप्लाई नहीं है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसके इनपुट में हम 415 वोल्ट सप्लाई दे देते हैं, और ये जो हमारा आउटपुट की वायर है इसको हम एक वायर के थ्रू शॉर्ट कर देते हैं। ऐसा करने से भी हमारा जो है ट्रांसफार्मर जो है चार्ज हो जाता है, इसके अंदर का ऑयल जो है हीट हो जाता है और मॉइस्चर के जो भी पार्टिकल होते हैं बाहर निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।